नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वीडियो आपको मिलेगी आपके सवालों के जवाब के पार्ट 2 की। तो सवाल अभी भी ज़्यादा है तो टाइम ना गवाएं। तो जो पहला सवाल है वो ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है प्रज्ञा मिश्रा का कि नमस्ते दीदी, राधे राधे। मेरे घर में एक डॉग है। ससुराल वाले कहते हैं कि डॉग अशुद्ध होता है, कोई पूजा नहीं लगती, इससे वो पूरे घर में घूमता है। मैं महामंत्र का जाप करती हूँ, क्या सच में डॉग की वजह से पूजा नहीं लगती? तो जी आपका जो सवाल है इसका मैंने ले लिया है स्क्रीनशॉट। तो पहले भी काफ़ी लोगों को ये सवाल थे कि ये कहते हैं कि डॉग घर में नहीं होना चाहिए। तो इस पर वीडियो अब तो मुझे लगता है जल्दी ही बनानी पड़ेगी, 1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मैं पहले भी बोला था आप लोगों को मैंने कि इस पर जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ठाकुर जी मुझसे ये वीडियो क्यों नहीं बनवाना चाह रहे। तो लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी, ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगी कि अगर डॉग वाकई में अशुद्ध होते हैं तो हो सकता है वो वीडियो मुझसे ना बनवाएं। अगर डॉग शुद्ध होते हैं या कोई भी जीव अशुद्ध होता है तो वो वीडियो नहीं बनवाएंगे। देखते हैं ठाकुर जी की क्या इच्छा है, वो ये वीडियो बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कम से कम, आप लोग 2 से 3 महीने से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। तो देखते हैं ठाकुर जी ये वीडियो कब बनवाते हैं और किस किस को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि क्या डॉग अशुद्ध होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि किस किस को ये वीडियो चाहिए। फिर सवाल है राधे कृष्णा का कि मैम राधे कृष्णा, इफ वी डज नॉट हैव शंख सो हाउ वी टू बाथ ऑफ लड्डू गोपाल ऑन फेस्टिवल्स। तो जी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर शंख नहीं है तो आप ठाकुर जी को स्नान नहीं करवा सकते। आप स्नान करवाएं, पंचामृत बनाएं, उससे ठाकुर जी को स्नान करवाएं। तो जब आपके पास शंख आ जाए फिर शंख से स्नान करवा लें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शंख होगा तभी आप ठाकुर जी को फेस्टिवल पे स्नान करवाएंगे। फिर सवाल है सार्थक सिंह का कि मुझे अपने नए युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा करनी है जन्माष्टमी पर, तो क्या हमें फास्ट पर रहना होगा? और अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे युगल सरकार की सेवा कैसे होगी? जैसे आप पंजाब गए थे तो आपके युगल जोड़ी की सेवा किसने की? तो जी आपने पहले पूछा कि युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा करनी है जन्माष्टमी पर। तो जी जन्माष्टमी पर की जा सकती है। तो व्रत भी रहना होता है। तो व्रत कैसे करना होगा? जैसे जन्माष्टमी पास में आएगी आपको वीडियो मिल जाएगी। और वैसे भी मैंने लास्ट ईयर जो भी वीडियोस डाली हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जन्माष्टमी के आसपास मिल जाएगा। तो बोला कि अगर हमें कहीं बाहर जाएंगे तो युगल सरकार की सेवा कैसे होगी? तो जैसे मैं पंजाब गई थी और युगल सरकार की सेवा किसने की? तो जब भी फेस्टिवल सीज़न होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, उस दौरान मैं अपने ठाकुर जी को छोड़कर नहीं जाती हूँ, उनकी सेवा मैं ही करती हूँ। जैसे अभी मैं पीछे गई थी तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि ठाकुर जी की सेवा मानसिक रूप से कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे ठाकुर जी और ठकुराइन जी थी। फिर सवाल है अभय पारिक का कि सावन में बैंगन खाते हैं क्या मैम? तो जी कहा यही जाता है कि सावन में बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो सावन में बैंगन नहीं खाते हैं। फिर सवाल है नेचुरल लाइफ का कि दीदी मैं लड्डू गोपाल जी खरीद नहीं सकती हूँ लेकिन उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो जी जब ठाकुर जी आपसे सेवा करवाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि या तो आपने खुद ठाकुर जी खरीद लिए या किसी ने आपको गिफ्ट दे दिए। फिर सवाल है कुशालता धीमान का कि मैम प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैम प्लीज़, मैं पंजाब में कई जगह पर तालाब में छोटी सी नाव बाम्बू की उतारी जाती है जिससे बेड़ा कहते हैं, प्लीज़ आप हमें बता दें उसकी संपूर्ण विधि क्या है, हमें बहुत ज़रूरी है जानना। तो जी मैं पंजाब गई थी, मैंने भी सबसे पूछा था कि ये क्या विधि होती है। मेरे घर में किसी को नहीं पता था, आसपास भी नहीं पता था, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि जो आप पूछ रहे हैं नाव बनाई जाती है जिसे बेड़ा कहा जाता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर सवाल है अमर कुमार का
कि गोपाल जी की छठी कैसे और कब करते हैं। तो जी जिस दिन आप ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उससे ठीक 6 दिन बाद आपको छठी मनानी होती है। तो ये छठी आपको हर साल नहीं मनानी होती, हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। हाँ, अगर जैसे जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी के बाद जो छठी की जाती है ठाकुर जी की, वो हर साल मनाई जाती है। तो बाकी उसमें करना क्या होता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। कड़ी चावल वैसे भी घर में बनाकर खाते ही हैं, तो अगर जन्माष्टमी के छठे दिन भी कड़ी चावल घर में बनाकर खा लिए तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो ठाकुर जी की छठी भी हो जाती है। फिर सवाल है कृष्ण भक्ति का कि मेरे लड्डू गोपाल काले पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उनके कालेपन को कैसे साफ करूं। तो जी देखिए, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके जो विग्रह हैं मार्बल के हैं या पीतल के हैं। जो मार्बल के हैं उनका तो मुझे नहीं पता। हाँ, जो पीतल का विग्रह काला हो रहा है तो आप उसे अभ्यंग आता है मार्केट से, अभ्यंग पाउडर से आप उन्हें स्नान करवाएं, तो जो आपके ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, वो चमक जाएंगे। फिर सवाल है जितेन का कि मैम कृपा करके बताएं युगल सरकार कब और कैसे लें। तो जी ये आपको मैं कोशिश यही करूँगी कि इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको वीडियो दे दूँ कि आपको जो युगल सरकार है कब लाने चाहिए, कैसे लाने चाहिए, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, लाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाए। फिर सवाल है सोनू राम का कि मैम आपके विग्रह कितने इंच के हैं और मुझे कान्हा ड्रेस बुटीक का लिंक नहीं मिला। आपने जो ड्रेस ली मुझे बहुत अच्छी लगी और वो कितने इंच की है। तो जी हमारे जो घर में कान्हा जी राधा रानी का विग्रह है वो 15 इंच का है। और रही बात कि कान्हा बुटीक का नंबर नहीं मिला, तो आप कान्हा बुटीक का नंबर जो है वो नोट कर लें, 9718788217। तो एक बार फिर से बोल देती हूँ कि कान्हा बुटीक का नंबर ये है 9718788217। तो इस नंबर पर जाकर आप अपने ठाकुर जी की जो पोशाक है वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि आगे आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो आपको कहीं देरी ना हो जाए। फिर सवाल है परिधि का कि आप लड्डू गोपाल जी की फुल डे रूटीन वीडियो बनाओ। तो जी पहले मैं 1-2 बार बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है काफ़ी टाइम से कि आप एक बार फिर से लड्डू गोपाल जी की और राधा कृष्ण की, यानी कि मेरी उनकी सेवा की जो पूरे दिन की रूटीन होती है कैसी होती है वो आप बनाएं। तो जी कोशिश करूँगी, वीडियोस बहुत हो जाती हैं लेकिन फिर भी यही कहती हूँ कि कोशिश करूँगी। फिर सवाल है सुनैना का कि मैम हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको हम रोटी देते हैं, गाय को देनी चाहिए या हमें खुद ही खानी चाहिए। तो जी वैसे तो आपने बोला कि हम गोपाल जी को रोटी देते हैं, तो देखिए भगवान को हम रोटी देने वाले कौन होते हैं, हमें तो खुद वो भोजन देते हैं, अन्न देते हैं, धन देते हैं। तो हम उन्हें देने वाले कोई भी नहीं होते हैं। हम सिर्फ अपने जो सेवा करते हैं उन सेवा के जरिए अपने भाव प्रकट करते हैं ठाकुर जी के आगे। तो अगर आप कह रहे हो कि हम रोटी देते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आइंदा से आप कभी भी ये मत बोलें कि हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी हैं हम उन्हें रोटी देते हैं। आप यूँ बोले कि हमारे घर पे बाल गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनका भोग लगाते हैं। रही बात कि गाय को रोटी देनी चाहिए, तो जी बिल्कुल सबसे पहली रोटी गाय की निकालनी ही चाहिए। फिर सवाल है मैथो आशु का कि मेरे पास 3 लड्डू गोपाल थे तो मैंने एक को राम जी, एक को ठाकुर जी और एक को कान्हा मान लिया, क्योंकि एक घर में 3 एक जैसे भगवान नहीं रखे, क्या ये सही है प्लीज़। तो क्या ये सही है, पिक माई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो है तो तीनों भगवान एक ही, राम माने, श्याम माने, ठाकुर जी माने, जो भी माने। तो ऐसा भी नहीं है कि 3-3 विग्रह घर में नहीं होने चाहिए। आप एक घर में एक लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं। तो जी मेरी एक सब्सक्राइबर है रंजीता सोनी, बॉम्बे से है, उनके पास 12-12 लड्डू गोपाल जी हैं। वो उनकी सेवा बहुत अच्छे से और प्रॉपर तरीके से करती हैं। फिर सवाल है संचित वत्स का कि जैसे शिवलिंग पर हम दूध और जल साथ में चढ़ाते हैं और घर में शिवलिंग रखा है, थाली में पूजा के बाद उस दूध और जल का क्या करें, वह तो खराब हो जाता है।
तो जी आप घर में जब थाली में पूजा करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो पहले थोड़ा सा दूध चढ़ा दें, फिर जल चढ़ा दें, बाकी का दूध आप अलग रख दें भगवान के पास। उस दूध का आप किसी जरूरतमंद को दान दे दें। फिर सवाल है अर्कोदीप का कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को शयन नहीं देते हैं क्या, और सुबह से रात तक क्या दिनचर्या रखा, प्लीज़ बताएं। तो जी दिनचर्या की वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी को रात को 12 बजे के बाद 12 बजे उन्हें स्नान करवाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है। उसके बाद ठाकुर जी को शयन करवा दिया जाता है। फिर सवाल है अंशित अगम का कि आप राखी पर ठाकुर जी की, कान्हा जी की सेवा पूजा कैसे करती हैं, प्लीज़ बताएं, जवाब दें। तो जी राखी पर जो स्पेशल पूजा होती है यही होती है, पंचामृत से स्नान करवा दिया जाता है उन्हें। जैसे रोज़ फूल कई बार नहीं भी मिलते हैं तो वहाँ उस दिन ढूंढकर फूल लाकर उनकी सेवा की जाती है, और उन्हें जो नई नई पोशाकें हैं वो पहनाई जाती है। और ठाकुर जी के अगर घर में बच्चे राखी बांधना चाहते हैं तो राखी भी बांध सकते हैं, और अगर आप बांधना चाहते हैं तो आप भी बांध सकते हैं, क्योंकि वो तो एक रक्षा सूत्र है, कोई भी बांध सकता है। फिर सवाल है नीता देवी का कि आप मुझे बताएं कि मैं सबसे पहले किस भगवान की पूजा करूं, गणेश भगवान के या श्री जगदीश भगवान जी की, अब मुझे प्लीज़ कमेंट करें। तो जी आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, गणपति जी की पूजा करें, वो सर्वप्रथम पूजनीय देव हैं, तो आप उनकी पूजा करें। उसके बाद आप सभी भगवानों की पूजा करें। फिर सवाल है हरजीत सिंह का, बताएं कि मंत्र हम मुंह से बोलकर माला जाप कर सकते हैं या मन में ही करें। तो जी जो माला का जाप है वो मन ही मन में किया जाता है। फिर सवाल है वैभव यंगुकर का कि दीदी चतुर्मास में केले के पेड़ की पूजा डेली कर सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, केले के पेड़ की पूजा आप डेली कर सकते हैं, तुलसी जी की पूजा भी आप डेली करें। फिर सवाल है परिधि लड्डू गोपाल का कि लड्डू गोपाल जी को सुबह कितने बजे उठाएं और नाइट में कब सुलाएं। तो जी लड्डू गोपाल जी को सुबह जब आप उठेंगे तभी उठाएंगे। अगर आप सोचो कि आप 9 बजे उठ रहे हैं और आपने अपने ठाकुर जी को 5 बजे उठाकर बिठा दिया तो उसका क्या फ़ायदा। कोशिश करें आप भी जल्दी उठें, 6-7 बजे तक उठ जाएं, ठाकुर जी को भी उठा दें, और रात को 9 बजे तक आप अपने बाल गोपाल को और मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर दें। फिर सवाल है स्वास्तिक यादव का ही कि मैम आप अपना चतुर्मास का रूटीन शेयर कीजिए। तो जी मेरा चतुर्मास का रूटीन ये भी कोशिश कर सकती हूँ शेयर करने की, क्योंकि चतुर्मास के व्रत चल रहे होते हैं तो उसमें घर का काम भी करना होता है, वीडियोस भी बनानी होती है, और बाकी और भी कई काम आ जाते हैं, तो थोड़ा एनर्जी नहीं होती है। तो फिर भी कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर भी आपको जल्दी ही वीडियो मिले कि चतुर्मास में मेरी जो रूटीन है वो क्या है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के जवाब देने की पूरी कोशिश की, फिर भी कुछ एक रह गए होंगे तो आप फिर से लिखकर भेजें। आने वाले शुक्रवार को आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।